तो बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो कल एक पॉइंट मैं कवर करना भूल गई थी, उसके लिए मैं आज इंक्लूड कर देती हूँ। पवित्र नदियों में स्नान के विषय में मैं आपको बताना भूल गई थी कि कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। तो अभी ये कोविड की सिचुएशन है, इतना सेफ भी नहीं है अब घर से निकलना, तो ऐसे में अगर पवित्र नदियों में स्नान नहीं हो पाता है और फिर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं, नहीं जा सकते हैं पवित्र नदियों में स्नान के लिए, तो इसका एक अच्छा छोटा उपाय, शॉर्टकट जिसको बोल सकते हैं, वो ये है कि सबके घरों में हमारे यहाँ पे गंगा जल की बोतल होती है ना, एक केन में या एक बॉटल में गंगा जल हमारे सबके घरों में होता है। तो उसको अच्छा उपाय यह है कि रोज अपनी बकेट में जब आप एक कार्तिक स्नान लेते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान लेते हैं, उसमें कुछ बूंदें आप अपने गंगा जल की उसमें डाल लिया करें, तो आपका वो पवित्र नदियों का स्नान माना जाएगा। तो ये पॉइंट मैं कल कवर करना रह गया था, तो वो आज इंक्लूड हुआ। अच्छा, कल के कुछ पॉइंट्स में से कुछ क्वेश्चंस निकल के आए हैं। तो वो क्वेश्चन में से फर्स्ट है, आकाशदीप के कोई पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं क्या? तो आकाशदीप के कोई पर्टिकुलर टाइमिंग्स तो नहीं है, पर जैसे ही शाम को आप जब अपना भगवान को दीपदान करते हैं तो उसकी उसी समय पे आप जाके आकाशदीप भी दीपम भी कर दीजिए, रिचुअल भी फॉलो कर दीजिए। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइमिंग्स नहीं है। तो नेक्स्ट है, आकाश दीपम कितने टाइम करना होगा? अब मुझे ये क्लियर नहीं हुआ मेरे लिए ये क्वेश्चन कि कितने टाइम करना होगा, मतलब कि जैसे आप दीपदान करते हैं पूरा महीना कार्तिक मास में, ऐसे पूरा महीना आपको आकाश दीप भी ऑफरिंग करनी होगी पूरा महीना। कितने टाइम, मुझे इतना ही समझ में आ रहा है शायद कितने टाइम करना होगा, या फिर पता नहीं किस तरीके से ये क्वेश्चन, कितने टाइम, या आप ऑफरिंग पूछ रही हैं कि कितने टाइम करना होगा। तो जैसे नॉर्मली आप आरती ऑफर करती हैं, उससे इसी तरीके से आप ये आकाशदीप भी ऑफर कर सकती हैं। तो शायद मैं समझा पाई, नहीं तो आप फिर से लिख सकती हैं क्वेश्चन अगर मैं नहीं समझा पा रही हूं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपदान शाम को 7 बजे ही करना जरूरी है क्या? अगर किसी को समय ही 9 बजे के बाद मिले तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको शाम को 7 बजे समय नहीं मिल रहा है तो आप 9 बजे कीजिए। अब जरूरत तो नहीं है किसी को रात को 9 बजे भी टाइम मिल जाए। अगर 9 बजे समय नहीं मिल रहा है तो वो आदमी सुबह भी कर सकता है, दोपहर में कर सकता है, किसी भी समय, दिन के 24 घंटों में से किसी भी समय आप दीपदान कर सकते हैं। ऐसा कोई सर्टेन टाइम या मुहूर्त आपके लिए निश्चित नहीं है। कुछ लोग को पूरा दिन समय नहीं होता, वो मंगल आरती में सुबह दीपदान करके चले जाते हैं। मंगल आरती में मंदिर जा रहे हैं, अपने घर में जब वो मंगल आरती कर रहे हैं उसी वक्त दीपदान करते हैं, और उसके बाद उनको फिर रात तक समय नहीं मिलता, तो इसलिए वो मंगल आरती में ही दीपदान कर देते हैं। तो ऐसा कोई सर्टेन टाइम नहीं है, लिमिट नहीं है कि आपको इसी समय करना होगा दीपदान। आप जब आप दीपदान करें उसी समय आप आकाश दीपम भी रिचुअल फॉलो कर सकती हैं, तो उसी तरीके से है वो भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको जप दुगना करने का समय नहीं मिल पाए तो आप जितना जप कर रही हैं उसी को बहुत अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में आप बहुत अच्छे से जितना भी कर पाए उतना आपको फॉलो करना है। आप अगर अपना जप दुगना कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मेंटली आप उतने अच्छे से प्रिपेयर रहें कि आप जितना हो सके अपने दिन के 24 घंटे नहीं दे सकते तो कम से कम 12 घंटे भगवान को स्मरण शक्ति में बैठा के रखें, याद रखें, है ना। भगवान को जितना हो सके भुलाने की शक्ति से बाहर रखें, भगवान को हर वक्त याद रखने का प्रयास करें, तो स्मरण शक्ति में बैठा के रखें। तो ये हमारा मुख्य ध्येय है। तो उसमें आप ठीक है, आप जप नहीं कर पा रही हैं दुगना, कोई बात नहीं। तो जो भी आप काम कर रही हैं जिसमें आप बिजी रह रही हैं, जिसके कारण आप जब नहीं दुगना कर पा रही हैं, तो उस काम के समय भगवान को याद रखने का प्रयास करें। अच्छा, नहीं याद रख पाना संभव नहीं है, चलिए कोई आप जॉब कर रही हैं, नहीं है आपके लिए संभव भगवान को स्मरण कर पाना, तो अपनी टेबल पे भगवान की फोटो ऐसे रखिए ना कि जब आप काम कर रही हैं तो एटलीस्ट भगवान आपकी दृष्टि गोचर रहे, आपकी दृष्टि में भगवान रहे, हर वक्त आप भगवान को देख पाए। तो इस तरीके से भी आप भगवान का स्मरण कर सकती हैं। जब आपकी दृष्टि भगवान पे पड़ेगी तो बुद्धि तो उधर जाएगी ना एक बार, तो वो एक बार जाने से बुद्धि स्मरण तो हुआ, तो इतना भी काफी है। अगला हमें प्रश्न है कि स्मरण में क्या हम कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स हम पढ़ सकते हैं।
हमें करना ही ये है, कृष्ण बुक ही पढ़नी है। और इसी में इंक्लूड क्वेश्चन है कि क्या हम कृष्णा बुक से एक ही चैप्टर बार बार पढ़े या डेली अलग अलग लीला पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें अलग अलग लीला हर रोज पढ़नी है। कृष्णा बुक में आई थिंक 64 चैप्टर्स हैं या कितने हैं, तो हर रोज अलग अलग लीला का हमें पठन करना है। तो और क्योंकि सब के पास कृष्णा बुक होती नहीं है, आप कुछ सर्टेन लोगों के पास ही कृष्णा बुक है, तो मैं इसलिए कल आपको ये बात नहीं बोल पाई थी कि कृष्ण बुक से आप कृष्ण की लीलाएं पढ़िए और पढ़ाइए। लेकिन जिनके पास है कृष्ण बुक, श्री कृष्ण बुक, तो वो बुक से ही भगवान की लीलाओं का पठन पाठन और कीजिए। उससे अच्छा कुछ भी उपाय नहीं है भगवान को स्मरण करने का। तो अगला क्वेश्चन मैं लेती हूँ कि मेरे अंदर डिटर्मिनेशन की बहुत कमी हो गई है, ठीक है, कैसे मैं भक्ति के लिए डिटर्मिनेशन को बढ़ाऊं? तो इसका कोई उपाय मुझे बता दीजिए, या कोई स्पेशल वॉज या कोई स्पेशल प्लेजेस मुझे सजेस्ट कीजिए जिससे मैं कार्तिक में अच्छे से फॉलो अप ले पाऊं। देखिए, डिटर्मिनेशन आता है जहां हम प्रेम पूर्वक कनेक्टेड हों। तो हम शुरू में जब भक्ति में जुड़ते हैं, हमारे अंदर बहुत डिटर्मिनेशन रहता है। हम 4 बजे मंगल आरती भी करेंगे, हम लोग सब, हम बहुत अच्छे से सेवा भी करते हैं, हम तो थकते भी नहीं है, हम लोग पूरा दिन सेवा भी करेंगे, रात को लेट भी सोएंगे तो भी चलेगा हम लोग को, है ना, भूखे भी रहेंगे तो भी चलेगा, निर्जल फास्टिंग भी चलती है और 64 माला भी चलती है, नहीं थकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नया नया कनेक्टिविटी हुई होती है, तो हम लोग को बड़ा जोश रहता है। धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ने लगता है, तो फिर वो डिटर्मिनेशन कम होने लगता है। तो अब यहाँ पे आप यही पूछ रहे हैं कि मेरे अंदर डिटर्मिनेशन कम होने लगा है, तो उसको कैसे बरकरार रखूं या कैसे बढ़ाऊं, और कार्तिक मास में कैसे उसको आगे लेके जाऊं। तो आपके लिए पर्सनली सजेशन मेरा ये है कि आप ऐसे किसी भक्त को पकड़ लीजिए जहां आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके डिटर्मिनेशन को ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा, जो खुद से ही डिटरमाइंड है, जो सुबह जल्दी उठता है। सबसे पहला तो आपके लिए यही काम आएगा। जब आप देखिए, जब आप सब सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो आपका पूरा दिन बहुत उत्साहित रहेंगे आप, है ना। जिस दिन सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो पूरा दिन आपका बहुत डल रहता है, बहुत उदासी भरा जाता है। सुबह जल्दी उठ जाएंगे ना, बस एक ही काम करना है, सबसे पहले एक ही काम कर लीजिए, आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। सुबह जल्दी उठ जाइए, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उससे पहले उठ जाइए, उतना ही काफी है। ब्रह्म मुहूर्त स्नान ले लीजिए, एक वाव ले लीजिए बस, कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। एक वाव के बाद ही पूरा, उसके बाद जितने भी वाव लीजिए कि ना लीजिए, प्लेजेस लीजिए कि ना लीजिए, आप उसको अपने आप फॉलो कर पाएंगे। तो आप किसी ऐसे भक्त को पकड़ लीजिए जो आपको सुबह सुबह फोन करके या तो उठा दे, या तो आपके अड़ोस पड़ोस में आपका डोर नॉक करके उठा दे। बस ऐसे भक्त को आप प्रार्थना कर दीजिए कि उसका पल्लू पकड़ लीजिए कि हमें आप सुबह उठा दीजिए इतने बजे। तो अब वो देखिए, आपका कोई है ऐसा दोस्त, आपकी ऐसे भक्तगण, आपके कोई जानने वाले जो आपको सुबह सुबह उठा सके। और अगर ऐसे कोई भक्तगण नहीं है आपके सराउंडिंग्स में या जानने वाले, तो आप एक काम कीजिए, अलार्म क्लॉक लीजिए जो पुराने जमाने का आया करता था, जो ऐसे जोर से बजेगा कि आपको 4 बजे हर हाल में उठा ही देगा। तो अपने ऊपर दया मत कीजिए उस समय 4 बजे जब वो अलार्म जोर से बजे, तो अपने ऊपर दया दृष्टि बिल्कुल मत कीजिए। उठना ही है, 4 बजे उठने का मतलब उठना ही है। तो ये अपने साथ थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेशन 4 बजे उठ जाने मात्र से अपने आप आएगा, ठीक है। सुबह एक बार उठ गए, एक बार बिस्तर छोड़ दिया, बस उसके बाद फिर कुछ भी आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। वो एक बार बिस्तर छोड़ने में ही आलस आता है, उसके बाद तो आप आगे बढ़ती चली जाएंगी। होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन था कि हमें तो संस्कृत पढ़ना नहीं आता, तो हम श्लोक कैसे पढ़ें? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के श्लोक तो समझ में ही नहीं आते। तो आपको श्लोक पढ़ने आते हैं या नहीं आते हैं, संस्कृत आती है या नहीं आती है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। हम चैतन्य चरितमृत में एक लीला पढ़ते हैं जहां पे एक ब्राह्मण होते हैं साउथ इंडिया में, जो भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं और आंखों से उनकी अश्रुधारा बह रही होती है। तो आसपास जितने भी लोग आ रहे जा रहे होते हैं उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि देखो संस्कृत पढ़ने नहीं आती है, उनको पढ़ने नहीं आती होती है, वो कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ रहे होते हैं, अच्छे से संस्कृत नहीं पढ़ना जानते हैं।
तो कुछ भी जैसे भी पढ़ रहे होते हैं, आसपास के लोग उन पे हंस रहे होते हैं, उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, और फिर रो भी रहे हो ऊपर से, है ना, समझ में कुछ आ नहीं रहा है तो क्यों रो रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से गुजर रहे होते हैं, तो वो उनकी दृष्टि उन पे पड़ती है, तो वो आके पूछते हैं कि भाई रो क्यों रहे हो, तुमको समझ तो कुछ आ नहीं रहा है, संस्कृत तुमको आती नहीं है, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या भाव तुम्हारा कनेक्टेड है। तो उनसे पूछते हैं, तो वो ब्राह्मण ये जवाब देते हैं कि मुझे ये सोचने मात्र से रोना आ रहा है कि सर्व विदित भगवान, है ना, सर्व जगत पिता, एक अर्जुन के पैर मारने मात्र से, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, अर्जुन के पैर के इशारे मात्र से रथ को घुमा दे रहे हैं। तो मुझे ये सोच के रोना आ रहा है, मेरा हृदय मार्मिक हो जा रहा है, मेरे हृदय में बहुत दया करुणा भर के आ रही है उस कृष्ण के लिए जो सबके पिता हैं, और उसके बावजूद अर्जुन के पैर मारने के इशारे से। तो ये इतनी बड़ी बात है कि संस्कृत जानना पढ़ना उस ब्राह्मण को भी नहीं आता था। तो संस्कृत आना जाना नहीं आना वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका भाव, आप किस भाव से, किस दृष्टि से, किस प्रेम से आप उसको पढ़ रहे हैं, वो मैटर करता है। तो वो आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, बस भाव रखिए कि मुझे पढ़ना है, मेरा डिटर्मिनेशन रोज एक श्लोक पढ़ने का है, वो मुझे पढ़ना है, 12th चैप्टर भगवत गीता का और एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का, एक पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें कितनी देर लग जाती है, 10, 15, 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत भी संस्कृत पढ़ा है, पढ़ना जानते हैं, तो 10-15 मिनट में आप ये सब कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिए, प्रयास ही देखते हैं भगवान, आपकी डिग्रीज, आपकी एक्सपर्टीज नहीं देखते भगवान, आपका प्रयास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मिला है, आकाश दीपम का प्रोसेस क्या होता है। तो देयर इज नो प्रोसेस ऑफ आकाश दीपम। अब आकाश में बस जैसे आप भगवान को दीप दिखाने का कोई प्रोसेस नहीं होता ना, है ना, भाव से भगवान को दीप ऑफर करते हैं, ऐसे ही आकाश में भी दीप ऑफर करना है। वो भी हमारा भाव ये है कि हम अपने एंसेस्टर्स को के लिए, हम अपने एंसेस्टर्स के लिए वो दीप ऑफर कर रहे हैं, बस इतना भाव होना चाहिए। उसका प्रोसेस कोई ऐसा सर्टेन प्रोसेस नहीं है कि आप दीप, कहीं आप जाते हैं किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहां जाके कोई प्रोसेस तो फॉलो नहीं करते हैं ना, कि आपको जहां दीप गंगा मैया को दिखाते हैं या जमुना महारानी को दिखाते हैं, तो कहीं भी कोई एक सर्टेन ऐसा कुछ तो नहीं है कि प्रोसेस फॉलो करना है। आप तो कैसे भी वहां पे दीप दिखाते हैं, बस दीप ऑफर करना है, आप ये याद रखिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो आगे कुछ बात, थोड़ी सी एक चीज जो मुझे बोलनी है इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लूं। जैसे हम कल विधि निषेध की बात कर रहे थे, तो जो विधि और निषेध हैं वो तो जैसे तैसे गिर पड़ के सब फॉलो कर ही लेते हैं, है ना। मैक्सिमम लोगों को हो ही जाता है, कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई तरीके से सब लोग खींचतान के कर ही लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है स्मरण, भगवान का स्मरण कर पाना सबसे मुश्किल कार्य होता है। तो और वो भगवान ने बनाया भी डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट बनाया है कि आप विधि निषेध तो आप कर लेंगे, स्मरण कैसे करेंगे। तो स्मरण का प्रयास करने के लिए, स्मरण आप करते रह सकें, उसके लिए भगवान ने इन फेस्टिवल्स का निर्माण किया है हमारे जीवन में ना। जैसे महीने में बार बार हम लोग किसी न किसी फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा, कभी हम लोग अक्षय तृतीया, फिर हम नरसिंह चतुर्दशी, फिर हम बलराम जयंती या कृष्ण जयंती या कृष्णाष्टमी, अभी फिर हम कार्तिक मास पूरा फेस्टिवल मनाते हैं। ऐसे हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं। इस बहाने से हम लोग भगवान का स्मरण करते रहते हैं। तो वो उस तरीके से हम भगवान का स्मरण करते करते क्या विधि हुई, फेस्टिवल फॉलो करना एक विधि हुई, है ना। तो उस विधि से भगवान का स्मरण होते रहता है। तो वो स्मरण विधि से आप भगवान को कभी भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। विधि हुई, प्रोसेस फॉलो करना, विधि हुई कि आप फेस्टिवल फॉलो कर रहे हैं, और निषेध हुआ नहीं भूल रहे हैं। तो ये
विधि और निषेध हो गया। अच्छा, इनमें क्या रहा? स्मरण। स्मरण कहाँ हुआ? स्मरण आप जब बार बार भगवान के किसी फेस्टिवल को मना रहे हैं, भगवान के किसी भी, है ना, आविर्भाव तिथि को मना रहे हैं, किसी भी फेस्टिवल को मना रहे हैं, तो आपको वो भगवान का स्मरण ऑटोमेटिक होगा। भगवान के किसी फेस्टिवल को मनाएंगे तो उस तरीके से आपका स्मरण होता रहेगा। अब यहाँ एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जीवन भर जिन्होंने पूरा, कहते हैं हम लोग पूरा समर्पण है, समर्पित हैं, भगवान को पूरा समर्पण किया है। ऐसे ऐसे लोगों को भी एट द एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। जीवन की अंतिम सांस में भगवान का स्मरण हो आए, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो अब ऐसी मुश्किल घड़ी, जबकि भगवान का स्मरण होना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी मुश्किल घड़ी के लिए पूरा जीवन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, अगर आपने पूरा जीवन प्रैक्टिस नहीं किया ना, अंत में आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, आपके मुख से वो नाम निकलेगा ही नहीं। जो आपने पूरा जीवन जो आपने प्रैक्टिस किया, सिर्फ वही आपको स्मरण होगा, उसके अलावा कुछ स्मरण नहीं होगा। अगर पूरा जीवन आपने हरिनाम की प्रैक्टिस नहीं की है या भगवान को स्मरण करने की प्रैक्टिस नहीं की है, तो भगवान आपको आपकी स्मृति में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो अभी ये पूरा फेस्टिवल्स का या ये प्रोसेस फॉलो करने का, या हम जो ये सब विधि निषेध, या जो ये सब हम दीप दिखाना या परिक्रमा करना, ये सब जो हम फॉलो कर रहे हैं, है ना, जो भी, इन सब का मुख्य उद्देश्य ही है कि भगवान को हम भूलें नहीं। हालांकि शुरू में ये छोटे छोटे आकर्षण दिखा के भक्ति की ओर आकर्षित किया जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि कार्तिक मास में अगर किसी ने मीठा खाना छोड़ दिया, तो अगले जन्म में या इन फ्यूचर उसको सुंदर मीठी मधुर वाणी मिलेगी, जो अच्छा कीर्तन गायन कर सकेगा। या कोई फर्श पे सोया है तो उसको फल मिलेगा, या कोई है ना, फला खाद्य पदार्थ छोड़ा तो फल मिलेगा। तो वो फल प्राप्ति या की इच्छा से आदमी कम से कम कुछ तप तो करता है ना। तो वो तप करने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है श्रीहरि के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो टेंडेंसी जब बढ़ती चली जाती है भगवान के प्रति तप और व्रत करने की, तो फिर वो प्रेम विकसित होता है धीरे धीरे। हालांकि जो भक्ति कर रहे हैं भक्तजन हैं, गुरु और गौरांग के चरण कमलों में जिन्होंने अपनी भक्ति, अपना साधन भजन, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है ना, गौर कृष्ण के चरण कमलों में, तो उनको क्यों उत्सुकता होती है, वो मुझे समझ नहीं आता है कि कार्तिक मास में उनको क्यों ये सब चीजों की उत्सुकता होती है। क्योंकि वो तो पूरा साल ही ये सब करते हैं ना, ये सारे नियमों का पालन तो उनको तो पूरे साल 365 दिन करना होता है। उनको तो वही मंगल आरती उठना है, वही स्नान करना है जो साधारण लोग कार्तिक स्नान के नाम से जानते हैं। भक्त लोग तो वही स्नान 4 बजे हर रोज ही करते हैं, 365 दिन ही करते हैं। अच्छा, वही तुलसी सेवा जो साधारण लोग कार्तिक मास में करते हैं, भक्त लोग तो वही तुलसी सेवा पूरा साल करते हैं। धाम यात्रा, है ना, धाम परिक्रमा, या शास्त्र अध्ययन, या आप कह लीजिए प्रार्थनाओं का गायन, है ना, तो ये सब चीजें, या पवित्र नदियों में स्नान कह लीजिए, या कठिन तपस्याएं कह लीजिए, हम लोग जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, जो कार्तिक मास में साधारण लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हम लोग तो ये देखते हैं कि भक्तगण तो ये सब पूरे साल करते हैं, 365 दिन करते हैं, है ना, इनफैक्ट पूरा जीवन करते हैं। तो उन लोग को जो भक्ति में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उन लोग को तो ये कार्तिक मास की कोई ऐसी खास उत्सुकता मुझे समझ नहीं आता होने का कारण क्या है। क्योंकि वो तो पूरे साल ये सब कर ही रहे हैं, उनका तो पूरा जीवन कार्तिक मास है, उनका तो पूरा जीवन उत्सुकता से भरा हुआ है। उनको तो ऐसा कुछ नया उनके जीवन में कार्तिक मास के नाम पे हो नहीं रहा है। उनको तो कार्तिक मास पूरा समय, उनका तो अंतिम जीवन समझ के उनको तो बिल्कुल उत्साहित रहना चाहिए। उनका तो उद्धार का ये अंतिम कड़ी चल रही है ना, तो उनको तो बिल्कुल घबराना है ही नहीं कि हमें भी कुछ फल चाहिए। जिसने फलों की इच्छा त्याग के श्रीहरि को प्राप्त करने के पथ पे
अपने कदम रख दिए हैं, उसको इन फलों की ना इच्छा है ना प्रार्थना करनी चाहिए और ना जरूरत है। तो केवल श्री हरि से प्रार्थना करे, जो भी तपस्या करे, जो भी जप तप पालन करे, जो भी कार्तिक व्रत करे, जो भी नियम पालन करे, उन सब के बदले सिर्फ यही प्रार्थना हम सब मिलके करें कि हमें श्री हरि के चरणों में प्रेम प्राप्ति हो, श्री हरि के प्रति जरा श्रद्धा प्राप्ति हो। और आप सब भक्तों से भी ये प्रार्थना है कि मेरे लिए भी ये प्रार्थना करें कि मेरे हृदय में भी श्री हरि के प्रति थोड़ा सा रंच मात्र प्रेम प्रकट हो, मेरे गुरु गौरांग के प्रति प्रेम प्रकट हो। हरे कृष्ण।